को जब पूजते थे कहकर विद्या सरस्वती, अज्ञान के अंधेरे में नारी हो जाती थी सती। अविद्या के शाप से शीला बनी अहिल्या को, ज्ञान की चेतना का स्पर्श जिसने किया, न था कोई देवता हो, न साधु नहीं परमात्मा। धूल से उठ खड़ा हुआ था तब एक बागी महात्मा। सबका सिरजनहार एक ही है, उसका मन रखना जी। सबका सिरजनहार एक ही है, उसका मन रखना जी। सबका सिरजनहार एक ही भय उसका मन रखना जी। सबका सिरजनहार एक ही भय उसका मन रखना जी। रस लेना तुम न्याय भाव से, रस लेना तुम न्याय भाव से, करना मौजन लड़ना जी। सबका सिरजनहार लेकिन मैं इन चिपलूणकर जी को छोड़ूंगा नहीं। दिन बंधु में इसका समाचार लेकर रहूंगा। तुम भी कृष्ण राव बस छोटी छोटी बातों पे भड़क उठते हो। हाँ? ये छोटी छोटी बातें हैं चाची, छोटी छोटी बातें हैं ये। वैसे चाची ये चिपलूणकर अपने आप को समझते क्या है? निबंध माला चलाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इनके अलावा हिंदुस्तान में किसी और को लिखने का अधिकार ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन काम तो करते हैं ना सामाजिक जागृति का। हाँ करते हैं सामाजिक जागृति का। इनमें खुद में तो है नहीं सामाजिक जागृति। लोगों को आदेश बांटते फिरेंगे, उपदेश देते फिरेंगे। शायद, लेकिन उन्हें मानने वाले भी बहुत से लोग हैं। चाची ऐसे हमारे तात्या साहब को मानने वाले भी कम लोग नहीं हैं। लेकिन ये चिपलूणकर जैसे लोग तात्या साहब को मानेंगे नहीं, उल्टे लोगों को भड़काने के लिए उनकी गलतियां निकालते फिरेंगे। ज्योतिबा का व्याकरण शुद्ध नहीं है, शुद्ध लेखन में बहुत गलतियां हैं भाई। अरे आशय देखिए ना, आशय कि ज्योतिबा कहना क्या चाहते हैं, वे नहीं, व्याकरण की गलतियां बस। ये निबंधकार विष्णु शास्त्री चिपलूणकर क्या लिखते हैं पता है? कि ज्योतिबा फुले को पुणे शहर के बाहर कोई जानता तक नहीं है, जिनके विचारों का कोई चिरंतन मूल्य तक नहीं है, और निकट भविष्य में जिसका कभी कोई स्मारक बनने की संभावना भी नहीं है, उसे आप लोग खामखा बड़ा बनाए जा रहे हैं। ये कहा उन्होंने। कृष्ण राव, तुम उनके विचारों के अनुयायी बनो, उनके स्वभाव के नहीं। किसके विचारों का चिरंतन मूल्य है नहीं है, किसका स्मारक बनने वाला है, ये तो सिर्फ भविष्य जानेगा, समय जानेगा। खाओ। तुम मुझे कुछ और बात बताने जा रहे थे। जी, पूना कमर्शियल और कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी को खड़गवासला में एक बांध बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अच्छा, तात्या साहब का हमारे लिए क्या आदेश है ये जानने के लिए आया था। ठीक है, वे लौट रहे हैं शाम को बंबई से भाषण देकर। तुम सुबह आके उनसे मिल लेना। ठीक है। अच्छा, ज्ञानोबा जी क्या कर रहे हैं आजकल? परसों मिले थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि सब्जियों और फलों की पैदावार इस बार ज्यादा ही कुछ अच्छी हो गई है। अच्छा। हाँ, इसलिए पुणे और बंबई दोनों शहर में भाव गिर गए। चिंतित दिखाई दे रहे थे। देखो, उनसे कहना कि आकर सेठ जी से मिल ले, क्योंकि उन्होंने पहली बार विदेशी बीज, फूल और सब्जियों के पहली बार परदेश से मंगाए हैं। ओह, जो यहाँ पैदा होता है उसकी तो खपत है नहीं, विदेशी बीज बोएंगे। लेकिन हमको तो बोने ही चाहिए ना कृष्ण राव।
जिस तन लागे वही तन जाने, बीजा क्या जाने गवारा रे। संत कबीर कहते हैं कि जिस शरीर ने चोट सही है, जिस शरीर को चोट लगी है, वही शरीर तो जानेगा दर्द क्या होता है। जिस शरीर को चोट ही नहीं लगी वो क्या जाने दर्द क्या होता है ना? यही हाल आप लोगों का भी है। कुछ लोग आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, उस अत्याचार का दर्द आप लोग ही तो जानते हैं, उसकी तकलीफ आप ही लोगों को तो पता है ना? वो अत्याचारी क्या जाने अत्याचार होने का दर्द क्या होता है, और वो दर्द, वो तकलीफ आप सहते रहते हैं क्योंकि आपके मन में एक डर बैठा हुआ है कि अगर आप उस अत्याचार के बारे में बोल देंगे तो अत्याचारी अपने अत्याचार बढ़ा देंगे। और ये डर अज्ञान से पैदा होता है। अज्ञान भय पैदा करता है। भय मनुष्य की मानसिक और शारीरिक शक्ति का विनाश करता है। मनुष्य की यह शारीरिक मानसिक शक्ति का विनाश उसे जानवरों की तरह जीने के लिए मजबूर कर देता है। और इसी का दूसरा नाम है गुलामी। गुलामी क्या नाम है इसका? गुलामी। गुलामी। देवता की गलत तस्वीर पेश करके, धर्म का मनमाना अर्थ बना करके कुछ लोग हमें तांगे में जोता हुआ घोड़ा बना देते हैं। हम आदमी हैं, गधे घोड़े नहीं हैं। हम भी मनुष्य हैं, हमें भी मनुष्य की तरह जीने का अधिकार है। हमें आत्मसम्मान है, मगर कमी है आत्मविश्वास की। मैंने इतिहास पढ़ा है और इतिहास बताता है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करना पड़ता है, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। आप लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं? तैयार। हाँ, तो फिर मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम एक संस्था का निर्माण करेंगे जिसका नाम होगा सत्य शोधक समाज, और इसका घोषणा वाक्य होगा सत्यमेव जयते। मैं आपके सामने प्रस्ताव रखता हूं कि हमारे तात्या साहब सत्यशोधक समाज के संस्थापक अध्यक्ष बने। सबका सिरजनहार एक ही है, उसका मन रखना जी। सबका सिरजनहार एक ही है, उसका मन रखना जी। सबका सिरजनहार एक ही भय उसका मन रखना जी। सबका सिरजनहार एक ही भय उसका मन रखना जी। रस लेना तुम न्याय भाव से, रस लेना तुम न्याय भाव से, करना मौजन लड़ना जी। सबका सिरजनहार एक ही भय उसका मन रखना जी। सबका सिरजनहार एक ही भय उसका मन रखना जी। धर्मराज का भेद न मानो, प्रभु का सत्य बरतना जी। धर्मराज का भेद न मानो, प्रभु का सत्य बरतना जी। जिए सब जन सुख पूर्वक, ज्योति का यही मांगना जी। रस लेना तुम न्याय भाव से, रस लेना तुम न्याय भाव से, करना मौजन लड़ना जी। सबका सिरजनहार एक ही भय उसका मन रखना जी।
आर्यों ने क्षत्रियों को जीता, दास बनाया अपना जी। आर्यों ने क्षत्रियों को जीता, दास बनाया अपना जी। शूद्र कहा तो शूद्र बन गया, इसको ध्यान में रखना जी। छुआछूत का भ्रम फैलाया, रहा शूद्र तो सड़ना जी। छुआछूत का भ्रम फैलाया, रहा शूद्र को सड़ना जी। नहीं चलेगी मनमानी अब, नहीं चलेगी मनमानी अब, कहता ज्योति सुनना जी। सबका सृजनहार एक ही, भय उसका मन रखना जी। सबका सृजनहार एक ही, भय उसका मन रखना जी। सबका सृजनहार एक ही, भय उसका मन रखना जी। सत्यशोधक समाज की ओर से बिना पुरोहितों के आज 7 मई 1874 के दिन ज्ञानोबा ससाणे का विवाह निर्मीक के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। सत्यशोधक विवाह पद्धति का उद्देश्य पुरोहितों की रोजी रोटी छीनना नहीं है, बल्कि उनके द्वारा अपने स्वार्थ के लिए बनाई गई विवाह की रूढ़ परंपराओं और विधियों के द्वारा, चूंकि हमारा जन सामान्य विवाह को संपन्न करते करते कर्जे में डूब जाता है, इसलिए यह पद्धति उस पर एक उपाय है। सत्यशोधक समाज की धारणा यह है कि यह विवाह बंधन वर वधू और उनके परिवार के लिए नए जीवन का शुभ आरंभ और मंगलकारी आरंभ हो, न कि कर्जे की खाई में धकेलने वाले अशुभ और अमंगलकारी पर्व का प्रारंभ हो। हम पुरोहितों का इसलिए भी विरोध करते हैं कि वो सावधान कहते तो हैं मगर सावधान करवाते नहीं। अब मैं सावित्री बाई से अनुरोध करूंगा कि वो आगे आएं और वर वधू, उनके माता पिता और आमंत्रितों को इस पद्धति के बारे में बताएं। सावित्री बाई। जी मैं? हाँ सावित्री बाई, आप पहले विवाह में उपस्थित थी। जी। इस विवाह को संपन्न करने के लिए वधू, वर और हम सब जो कहने वाले हैं वो पुरोहित द्वारा रचाई गई मंगलाष्टक नहीं, बल्कि शेरची द्वारा रचाई गई शपथाष्टक है, जिसमें वर और वधू प्रेम, निष्ठा और आपसी समझ से बर्ताव करने के लिए अपने आप को वचनबद्ध करेंगे और उसके बाद हम सब एक साथ एक सुर में मिलकर उन्हें आशीर्वाद देंगे। तो आइए निर्मीक के सहयोग से आरंभ करें। आइए, सबसे पहले वधू आप शपथ ग्रहण करेंगे। शुरू कर बेटा। होती क्या है स्वतंत्रता न जाने, बहु पीड़िता हम स्त्रियां। दूंगा ये अधिकार नारियों को, लेता हूँ शपथ मैं यहाँ। लेकर के आधार सत्य का हम, जनहित करे सर्वदा।
करता हूँ तव वर्ण कर ग्रहण कर, साक्षी रहे सब सदा। शुभ मंगल सावधान, मानो तुम आभार बहुत विनत हो, माता पिता के सदा। मित्रों इष्ट जनों तथा जो देते, शुभ कामना सर्वदा। पाए वृद्धव पंगु मदद, बच्चे हो शिक्षा धनी, करते हैं हम कुसुम वृष्टि तुम पर, देते हैं कर तल ध्वनि। शुभ मंगल सावधान। सदा खुश रहो। अरे बस बस बस, कहो सुसाड़े जी, कितना खर्चा हुआ ब्याह में? कुल मिला के 7 रुपया 9 आना 3 पाई। और अगर पुरोहित के चक्कर में पड़ते तो कितना खर्चा होता? ज्योतिराव, मैं तो कर्जदार हो जाता। अरे बस बस। पकड़ लिया पकड़ लिया। ये चले, मैं नहीं खेलता, तुमने मुझे पहले ही देखा था। आया बड़ा बिना माँ बाप का। अरे क्या हो गया? हाँ? रोता क्यों है? गिर पड़ा? क्या हुआ? देखो तो कहाँ चोट आई है? चोट तो नहीं है। क्या हुआ? चोट नहीं लगी तो रोता क्यों है? इधर आ। क्या हुआ? वह कहता है। क्या कहते हैं? कहता है कि तू बिना माँ बाप का लड़का है। सुन इधर आ, मेरी बात सुन। पहले रोना बंद कर, रोना बंद कर। शाबाश, रोना बंद कर। शाबाश शाबाश। अभी ये बता, पाठशाला में तुझसे नाम पूछते हैं ना? हाँ। क्या नाम बताता है? यशवंत, ज्योतिराव, फुले। अपने नाम के बाद किसका नाम बताया करते हैं? पिता का। ये तेरी कौन है? माँ। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि तू ज्योतिराव सावित्रीबाई का बेटा हुआ। हाँ? बुद्धू कहीं का। हम ही तेरे माता पिता हैं, समझ गया? समझ दे। अरे खोका नारियल खाएगा। बड़ा टुकड़ा खाएगा कि छोटा? चल ले, आज तू बड़ा टुकड़ा खा। और ये ले, गुड़ भी खा ले। जाके अच्छा सुन सुन सुन, ये ले, ये पूरा डिब्बा ले जाओ, अपने दोस्तों में बांट दे। और आज से कोई आगे नाम पूछे तो बताना मेरा नाम यशवंतराव ज्योतिराव फुले है, समझा? घबराना मत, शर्माना मत। जाके सुन रहे हैं आप? कैसी कैसी बातें करते हैं लोग। बच्चे माँ बाप से जो सुनते हैं वही तो कहते हैं। आप तो बस हर बात को यूं ही उड़ा देते हैं। अब मैं लोगों के घर घर जाकर उनका मुंह तो बंद नहीं करूंगा, और वो झूठ थोड़ी कहते हैं। हाँ, बस इतना भूल जाते हैं कि बच्चे के सच्चे माता पिता वही होते हैं जो उनकी परवरिश करते हैं, जो उन्हें किसी काबिल बनाते हैं। सिर्फ जन्म देने से क्या होता है? अपनी बिरादरी वाले भी चिढ़े हुए हैं। हमने उनमें से किसी का भी बच्चा गोद नहीं लिया ना।
हाँ। और दूसरी बिरादरी वाले इसलिए कि उनके पाप को हमने खुलेआम गोद लिया। खैर छोड़ो, मुंह की भाप निकल जाएगी। और तुम इन बातों पर ध्यान मत दिया करो। अरे हाँ, माधवराव रानडे का पत्र आया है। अच्छा, हाँ। क्या लिख रहे हैं? ग्रंथ लेखकों की परिषद में बुलाया है। आप तो नहीं जाएंगे, है ना? तुमने कैसे जाना? मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा शेठ जी? बताओ, आप क्या लिख रहे हैं? अच्छा, बताओ। आप लिख रहे हैं, आपका पत्र मिला। कृपा पत्र मिला, परम आनंद हुआ। जो लोग तमाम मनुष्य जाति के अधिकारों को खुशी खुशी और खुलेआम देने को तैयार नहीं है, या आज के ढंग को देखते हुए आगे भी देने को तैयार नहीं होंगे, उनके साथ हमारा कोई मेल नहीं हो सकता। जिन ग्रंथों में गरीब और दलितों के, किसानों, मजदूरों के, स्त्रियों और अस्पृश्यों के असली समस्याओं पर विचार नहीं किया जाता, हम उनसे क्यों और किस तरह का संबंध रख सकते हैं? सारांश में हमें अपना विचार खुद करना होगा। अतएव मैं आपके सम्मेलन में भाग नहीं ले सकूंगा। आपका ज्योतिरा वाह सावित्री वाह। मेरे विद्रोही विचार मेरे साथ साथ तुम्हारे मन में भी आने लगे हैं। हाँ, लेकिन 11 मई के बंबई में होने वाले सत्कार समारोह का निमंत्रण तो आपको स्वीकृत है ना? हाँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वहां तुम्हारा सत्कार भी होगा, और वो मैं देखना चाहता हूं। अपने पति के कदमों पर चलकर जिन्होंने अपना जीवन सार्थक बनाया, मुस्कुराकर, हंसकर, त्याग और निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया, जिन्होंने हम सबको मां का प्यार दिया, उन हिंदुस्तान की पहली शिक्षिका सौभाग्यवती सावित्रीबाई फुले का मैं सम्मान के साथ स्वागत करती हूं। और अब मैं पलंकर जी से विनती करूंगा कि वो सम्मान पत्र का वाचन करें। ज्योतिराव, आपने हमें शिक्षा का अधिकार देकर यह एहसास कराया है कि हम भी मनुष्य हैं, औरों की तरह सम्मान से जीने का हमें भी हक है। हमारे में भी संगठन की ताकत है, और आपकी इसी प्रेरणा से हमने इस देश में लोखंडे जी की नेतृत्व में मजदूरी करने वाले, कपड़ों की मिलों में काम करने वाले कामगारों का सबसे पहला संगठन बनाया है। यह सब आपने निर्लस होकर बगैर प्रतिदान की अपेक्षा के निस्वार्थ भाव किया है। हम आपके कृतज्ञ हैं। हम आज आपके प्रति प्रेम, कृतज्ञता, अभिमान और भक्ति अर्पित कर आपको आधुनिक युग के पहले महात्मा की
उपाधि देकर गौरव अनुभव करते हैं। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, सत्य शोधक समाज के कामों का और इसके संदेश का अथक उत्साह, लगन और मेहनत से प्रचार करने वाले आप सहयोगियों को सावित्रीबाई और मैं इस खास सम्मान के लिए धन्यवाद देते हैं, अपना आभार प्रकट करते हैं। यह सम्मान हम दोनों का ही नहीं, आप लोगों का भी है, और खासतौर पर उन लोगों का भी है जिनके सहयोग के बिना हमारे कार्य अधूरे रह जाते और शायद हम भी अधूरे रह जाते। नई समाज व्यवस्था के बारे में मेरा सपना है कि हमारे परिवार सुशिक्षित हों, सीमित हों, समधर्म भाव का आचरण करने का प्रयास हो। इसके लिए परिवार का हर सदस्य अलग अलग धर्म अपना सकता है। जैसे माता बौद्ध धर्म अपना सकती है, पिता क्रिश्चियन हो सकता है, बेटी मुस्लिम हो सकती है और बेटा सार्वजनिक सत्य धर्म का आचरण करने वाला हो सकता है। सबको समान शिक्षा का अधिकार हो, जिसमें तकनीकी विज्ञान हो और खेती के बारे में आधुनिक ज्ञान हो, और इस सब की शुरुआत हमारे पुरुष प्रधान संस्कृति में हजारों सालों से दबी पड़ी स्त्री से हो। मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारा आपका यह सम्मान हमारे द्वारा चलाए कार्यों की समाप्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जहां हमें यह एहसास हो कि हमारा क्षितिज अभी भी हमसे दूर है। हमें रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। आपने मुझे महात्मा बना दिया। अच्छा हुआ आपने मुझे देवता नहीं बना दिया। किसी मनुष्य को भूल जाने या उसके काम को ठप कर देने का सबसे अच्छा तरीका है उसे देवता बना दो और मंदिर में कैद कर दो। मैं सत्य का उपासक हूं, आप भी सत्य की उपासना कीजिए, समूचे संसार को सुखी कीजिए। सत्यमेव जयते। ब्रिटेन की महारानी का प्रताप है कि हिंदुस्तान में कानून का राज है। शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। आज का हिंदुस्तान सुख और समृद्धि से जी रहा है। महारानी के बताए हुए रास्ते पे चलकर उन्नति कर रहा है। It is a pack of lies. इस आदमी को हटाओ, ये सरकार विरोधी है। इसने लॉर्ड लिटन साहब के स्वागत का विरोध किया था और रे मार्केट का भी। Gentlemen, you want to say something? Please come here. Thank you. His Highness the Duke of Connaught and respected gentlemen, you may be misled by the appearance of the rich clothes and diamonds glittering in this hall and think that it is a happy, contented India you are seeing. No. No. This is not the case. The fact is that these rich, decorated dignitaries with scented clothes are not true reflection of real India Queen Victoria is ruling over. They cannot be the representatives of the farmers, of the workers who compose the major portion of the population from the villages in this country.
The real India is seen in the villages, where people are hungry, penniless, shelterless, and barefooted, like this. The majority do not even get rags to hide their shame. The common man uses the kind of clothes this speaker himself is wearing, but in a tattered condition. So, if you want to see the real India and represent to Queen Victoria, I will request you that you should go to some villages nearby and see the utter poverty of the ignorant masses. You should also go to Mang Mahar's localities and see for yourself whether those localities are not worse than dung hills and unfit for the human habitation. This is real India. May I exhort His Highness the Duke of Connaught to tell his mother, Queen Victoria, that the masses in this country are in utter poverty and need education badly. Thank you very much for permitting me to express myself. Thank you. Gentlemen, please come here. आइए, आप यहाँ बैठिए। Have a seat. Thank you, Your Excellency. I'm very much impressed. I will suddenly communicate your message to my mother. Thank you very much, Your Excellency. सावित्री, आई। लो पढ़ो। क्या लिखा है? पढ़ो तो। ये क्या? मेरा वसीयतनामा। लेकिन इसकी अभी क्या जरूरत थी? अब कभी तो करना ही था ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती अब। लगातार थकान बनी रहती है। लेटे रहने को जी करता है। तुम पढ़ो तो। मुझे नहीं पढ़ना। रखिए आप अपने ही पास। सत्य से मुंह मत मोड़ो सावित्री। माधोबा जैसे अपने सगे संबंधियों को तो तुम जानती ही हो। मेरे जीते जी उनका यह हाल है। मेरे बाद जाने ये लोग क्या क्या करें। इसलिए लिखत पढ़ जरूरी है और ये तो मेरा कर्तव्य है। चलो मैं पढ़ के सुना। सत्यमेव जयते वसीयतनामा। मैं ज्योतिराव गोविंदराव फुले, पेठगंज, शहर पूना, वसीयत करता हूं कि मेरी जायदाद यशवंत को मिले, बशर्ते कि वो पढ़े लिखे और दीन दुर्बल लोगों को अज्ञान से मुक्त करे। अगर वो ऐसा नहीं करता
तो कुछ हिस्सा उसे देकर बाकी का हिस्सा सत्यशोधक समाज के सभासदों के बहुमत से माली, कुनबी या गडरिया आदि निम्न समाज के किसी होनहार लड़के को चुनकर दें और उससे सेवा कार्य कराएं। सुन रही हो ना तुम? अरे क्या सोच रही हो? मैं अभी हूं, ये तो एक व्यवस्था है। मैंने ये भी लिखा है कि मेरी अंतिम क्रिया सत्यशोधक समाज द्वारा स्वीकृत तरीके से हो और उच्च वर्ण के पुरोहित का साया भी मेरे शव पर न पड़े। आप चिंता न करें, यशवंत समझदार है, वो मेरे कहने के मुताबिक ही करेगा। मैं भी अपने बचे कुछ दिन आपके काम को आगे बढ़ाने में बिता दूंगी। तुमने मेरे सिर का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया सावित्री। थॉमस पेन क्रांतिकारी था। अमेरिकन स्वतंत्रता युद्ध और फ्रेंच राज्य क्रांति के नेताओं से उसके घनिष्ठ संबंध थे। उसके ग्रंथ राइट्स ऑफ मैन ने इंग्लैंड में तहलका मचा दिया। उस पर राजद्रोह का मुकदमा चला और सजा भी हुई, लेकिन पेन रुका नहीं। वह शासन संस्था और धर्म सत्ता दोनों पर समान रूप से अपने विरोध की आग बरसाता रहा, क्योंकि उसकी दृष्टि में दोनों व्यक्ति के स्वतंत्रता के मार्ग के बहुत बड़े रोड़े थे। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो चर्च और राजव्यवस्था की युति का राष्ट्र के वैभव पर बुरा ही परिणाम होता दिखाई देगा। पेन इसलिए किसी चर्च को नहीं मानता था। माई माइंड इज माई ओन चर्च। मूलतः धर्म उदत्त ही होते हैं, लेकिन कालांतर से जब उनमें होने वाली सौजन्यता समाप्त हो जाती है तब वे असहिष्णु बन होनी अटल है सावित्री। शोक मत करो, सबकी तरह मुझे भी माँ का ख्याल रखना। मोरोपन। हाँ ज्योति। सार्वजनिक सत्य धर्म ग्रंथ। ज्योति, तुम चिंता मत करना, उसके छपाई की जिम्मेदारी मैंने ले ली है ना।
सेठ जी, आप उसकी चिंता मत करो, हम सब है ना। दादा साहब, बिना पुरोहित के सत्यशोधक विवाह के खिलाफ जिन पुरोहितों ने मुकदमा दायर किया था, दादा साहब वो मुकदमा हम जीत गए हैं। सत्यमेव जयते। नहीं तात्या, तात्या नहीं। ये कैसे हो सकता है? वो हमारे चाचा थे, कंधा देने के लिए हम ही हकदार हैं और कोई नहीं। देखिए, तात्या साहब कह गए हैं कि उनकी अर्थी को वही लोग उठा सकते हैं जो सत्यशोधक समाज के हैं, आप लोग नहीं। हाँ। अरे वो बहुत कुछ बातें करते थे। यशवंत आग की डबोलियों का हाथ नहीं लगाएगा। अग्नि हम ही देंगे। देखिए, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। बुलाओ बुलाओ, हम नहीं डरते। ज्योति की आरती को अगर कोई हाथ लगाएगा तो उसके टांगे तोड़ देंगे। रुको, मैं जिंदा हूं अब तक। यशवंत, चलो। सुख पाने को तड़प रहा तू, तब आश्रय तू सत्य का ले रे। सत्य स्मरण कर धैर्य जुटा कर, सुखी बना तू दुनिया को रे। सुख पाने को तड़प रहा तू।
सब सुख जग में तू पाएगा, तर कर तारेगा सबको तू, सब सुख जग में तू पाएगा, तर कर तारेगा सबको तू। यही ज्ञान है आत्म परीक्षण, सत्य का लक्षण एक यही रे। सुख पाने को तड़प रहा तू, सुख पाने को तड़प रहा तू, सुख पाने को तड़प रहा तू, सुख पाने को